अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनोमीटर, पीज़ोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनोमीटर की। मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर डिटरमाइन करने के काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें कि घरों में जो है वो गीज़र लगा होता है और जो गीज़र है वो पाइपलाइन से कनेक्ट होता है। और अगर हम लोगों को मालूम करना है कि पाइपलाइन में कितना प्रेशर आ रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या प्रेशर है, तो हमें जो है वो मैनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। हम किसी सिस्टम की जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर हमें प्रेशर की नीड है तो इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने कार्स की जो वो फ्यूल टैंक है उनका प्रेशर जो है वो डिटरमाइन करने के लिए ये डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। तो जो है मैं आप लोगों को पीज़ोमीटर की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक अहम बात जो है वो बता दूँ। मेरे पास इस वक्त हैं दो पाइप्स, एक वर्टिकल पाइप है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। देखें, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी जो है एक कंप्लीट डेरिवेशन है। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, देन वो एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल बात है और उसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। लेकिन वो डेरिवेशन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर्स में आप लोगों को जो एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन इस थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में उस डेरिवेशन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है और हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर कोई फ्लूइड है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर फ्लूइड इस पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर नोट डाउन करना है तो प्रेशर फॉर एग्जांपल 11 ATM आ गया, 11 एटमॉस्फेरिक, और इस पॉइंट पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर किसी भी पॉइंट पर वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर ले लूँ, एक ही लेवल के अंदर सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं वर्टिकल पाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू वो चेंज होगी। यहाँ पर उसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर। यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। यहाँ पर वर्टिकल में उसकी प्रेशर की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। यानी इट्स मीन कि वो प्रेशर जो है वो वाई एक्सिस पे और वर्टिकल लेंथ पर जो है वो अपनी वैल्यू चेंज करता है। प्रेशर जो है वो वर्टिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है और हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। हॉरिजॉन्टल में उसकी वैल्यू सेम रहती है, वर्टिकल में उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो चलें अब जो है वो पीज़ोमीटर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, मेरे पास एक टैंक है और इसमें जो है वो मैं फॉर एग्जांपल वाटर यूज़ कर रहा हूँ। और इस वक्त ये मेरा सिस्टम है, क्योंकि इस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक सिस्टम है पूरा। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस वाटर टैंक का जो है वो प्रेशर मालूम करना चाहता हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैनोमीटर डिवाइस लगा दी और इस पूरे सेटअप को जो है वो पीज़ोमीटर का नाम दिया गया है। अच्छा, मैनोमीटर जो है वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने डिवाइस लगाई है इसे पीज़ोमीटर कहा गया है। ये एलोंगेटेड ट्यूब है, इस मीन के लेंथ वाइज ट्यूब है, इसकी एक स्पेसिफिक हाइट है इस ट्यूब की। अच्छा, इस ट्यूब के अंदर जो मैंने फ्लूइड यूज़ किया है, जो ब्लैक लाइन से आपको जो शो हो रहा है, ये फ्लूइड जो है वो डिफरेंट है, वाटर नहीं है। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मरकरी। अच्छा, इसकी एक वजह है, स्टूडेंट्स के जो दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने डिफरेंट जो फ्लूइड यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। डिफरेंट फ्लूइड यूज़ करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि यहाँ से बात समझते हैं। देखें, स्पेसिफिक वो ग्रेविटी ऑफ वाटर जो है वो 1 है और आपकी मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है। इट्स मीन कि आपके वाटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं यहाँ पर वाटर यूज़ कर लेता तब भी प्रेशर जो है वो इजीली मालूम कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर तो मेरा सिस्टम के अंदर वाटर तो यूज़ किया हुआ ही है, लेकिन अगर इस डिवाइस के अंदर भी मैं फ्लूइड मरकरी के बजाय वाटर यूज़ कर लूँ तो होगा ये कि इसकी लेंथ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायर्ड होगी। इसकी इतनी हाइट जो है वो मुझे वो इनफ नहीं है, बहुत अच्छी खासी हाइट जो है वो रिक्वायर्ड होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग अक्सर वो फ्लूइड यूज़ करते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है
स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है ताकि हमें एक मिनिमम हाइट मिले ट्यूब की, और हम जो है वो इजीली जो अपना डेटा जो है वो हासिल कर सकें, ऑब्टेन कर लें। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पर वाटर यूज़ कर लूँ तो इस ट्यूब की लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना जो कर पड़ेगा, जो कॉस्टली हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैवियर फ्लूइड्स यूज़ करते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम के अंदर वाटर के बजाय मैं ऑयल यूज़ कर लेता हूँ। इंडस्ट्रीज़ में जो है वो जो प्रेशर मालूम करना होता है, टैंक के अंदर ऑयल यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, नॉर्मली यही फ्लूइड्स होते हैं। तो ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एज़ कम्पेयर टू मरकरी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम अक्सर जो है आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी देखेंगे मरकरी यूज़ की होती है मैनोमीटर्स में। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट देने से पहले एक और कॉन्सेप्ट दे दूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है मैंने ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एक प्रेशर जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ से प्रेशर लगा रहा है वाटर एक प्रेशर लगा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा देखें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ मैं, उससे लाजमी जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, क्या कहा मैंने, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया इस वाटर प्रेशर के, इस टैंक के अंदर जो वाटर है, इस वाटर के प्रेशर के से ज़्यादा हुआ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो होगा क्या कि वाटर जो है वो प्रेशर इन फॉर्म ऑफ फ्यूल लगा रहा है प्रेशर, ये आपको मैंने एरो शो किया, और इस एरिया पर लगा रहा है, ये जो एरिया है। ड्यू टू प्रेशर एक फोर्स जनरेट होगी जो कि इस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, और वो फोर्स इस फ्लूइड को, इस मरकरी को पुश करेगा, और यहाँ से जो फ्लूइड सारा जो है वो वाटर टैंक के अंदर चला जाएगा। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों होगा ये, कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ वाटर के, देन क्या होगा कि आपका फ्लूइड जो है वो फोर्स जनरेट होगी ड्यू टू प्रेशर और इस एरिया के, जो इस फ्लूइड को पुश करेगा, और ये सारा फ्लूइड वाटर टैंक के अंदर चला जाएगा। तो ये कंडीशन इस केस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है, वाटर टैंक का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है, तो हम इस डिवाइस को यूज़ नहीं करेंगे। अगर वाटर प्रेशर ज़्यादा है, वाटर प्रेशर इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक, तो क्या होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और फ्लूइड को पुश करेगा अपवर्ड की तरफ। अब देखें, फ्लूइड जो है वो ऊपर जाएगा, देन हम इस डिवाइस को यूज़ करेंगे। और अगर हमने यहाँ लाइटर फ्लूइड यूज़ किया होता तो वाटर जो है वो फोर्स लगाता, और अगर ट्यूब जो है वो इतनी छोटी होती, लाइटर फ्लूइड यहाँ पर होता, तो फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता और हमें जो है एक जो है वो एक्यूरेट हाइट नहीं मिल पाती। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैवियर फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। इसका एक रीज़न ये हो गया, और एक रीज़न जो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अच्छा देखें, हम लोग कैसे जो है वो हाइट मालूम करना की ज़रूरी है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वर्टिकल पे आपका प्रेशर डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टली आपका प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोगों को ये मेरा सिस्टम है, और मैंने वाटर का जो है वो प्रेशर जो मालूम करना है, इस टैंक के अंदर वाटर है और वाटर का प्रेशर मालूम करना है। तो क्या करेगा, वाटर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो वाटर जो है वो एक फोर्स लगाएगा, और मे बी ये जो जितनी फोर्स लगा रहा है ये वाटर जो है, ये जो मरकरी है, ये इतनी हाइट इसने अटेन कर ली। अगर फॉर एग्जांपल इसने इतनी हाइट अटेन कर ली, इस वाटर ड्यू टू जितनी वो वाटर जो है वो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की वजह से इसने मरकरी ने इतनी हाइट अटेन की है। तो मैं ये हाइट जो है वो नोट डाउन कर लूँगा, और प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू डेंसिटी G, H, G मीन्स ग्रेविटी, H फॉर हाइट, और rho मीन्स डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी, और ये ग्रेविटी है, ये हाइट है। तो मैं इस हाइट को यहाँ पर जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, पुट करूँगा, G की वैल्यू 9.81, और डेंसिटी जो मैंने फ्लूइड यूज़ किया है, मरकरी यूज़ किया, तो मरकरी की यहाँ पर डेंसिटी ऐड कर दूंगा, और प्रेशर मुझे मिल जाएगा वाटर का। अगर वाटर का प्रेशर और ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हाइट जो है वो और ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो किसी भी टैंक का, उसमें ऑयल हो, वाटर हो, कोई भी फ्लूइड हो, उसका जो है वो प्रेशर मालूम करते हैं। दोस्तों एक बात ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हम मरकरी ही यूज़ करें, हम इससे भी ज़्यादा हैवियर फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टैंक के अंदर अगर मरकरी है तो मुझे
इस जो है पीजोमीटर के अंदर इससे भी ज़्यादा, मरकरी से ज़्यादा हैवियर फ्लूइड यूज़ करना पड़ेगा ताकि मुझे इस ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज़ ना करना पड़े, क्योंकि इंक्रीज़ करूँगा तो कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा देखें यूट्यूब मैनोमीटर्स में क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर्स में यू शेप ट्यूब होती है। सेम यही काम होता है अगर कोई फ्लूइड है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑयल है, इस वक्त ऑयल जो है यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इस एरिया पर प्रेशर लग रहा है और ड्यू टू दिस प्रेशर एक फोर्स जनरेट हुई जिसने इस फ्लूइड को, यहाँ पर एक मरकरी यूज़ की मैंने क्योंकि मरकरी हैवियर फ्लूइड है। तो मरकरी जो है वो ऑयल ने पुश किया इसको और क्या हुआ कि इसने मिनिमम यहाँ तक हाइट अटेन कर ली और मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो नोट डाउन कर लूँगा और इस फॉर्मूले में ऐड करूँगा, देन वी ऑब्टेन इजीली प्रेशर। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली हाइट क्यों नहीं ली, तो देखें ये वाली हाइट क्यों नहीं ली मैंने, ये वाली हाइट, ये मैं इसे कह देता हूँ H2 और ये कह देता हूँ H1। ये देखें H1 और H2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये भी आपको एक अच्छी बात जो है वो शुक्र है यहाँ पर ये चीज़ आ गई, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ। अगर ट्यूब जो है वो इस तरह से और ये दोनों जो है वो इतना फ्लूइड जो है फिल हुआ हुआ है और जो किसी जो फॉर एग्जांपल यहाँ से फोर्स लगी और ये पूरा फिल हो गया, तो जितनी हाइट हमें यहाँ से मिल रही है उतनी हाइट यहाँ से भी मिल रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल इफेक्ट कर देंगे, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये वाला जो है वो हाइट हम ले लेंगे। ये इफेक्ट ईजीली कैंसिल हो जाएगा अगर ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये लेवल इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये लेवल जो है वो एक तो यहाँ तक है, यहाँ तक है एक लेवल, तो अब ये इस केस में ये कैंसिल नहीं होगा। अगर ये लेवल इक्वल है देन यू कैन कैंसिल ईच अदर एंड आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पर प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है लोकेशन पर, डिफरेंट लोकेशन पर हॉरिजॉन्टल पाइप पर प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म वर्टिकल पोजीशन पर यूनिफॉर्म नहीं होता आपका प्रेशर, तो इसीलिए हम जो है वो वर्टिकल जो है पाइप यूज़ करते हैं। वर्टिकल यहाँ पर मैंने एक ट्यूब यूज़ की जिसकी वजह से मैंने टैंक का प्रेशर मालूम कर लिया और टैंक जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस फ्लूइड पर और मुझे एक स्पेसिफिक हाइट मिल गई। वो हाइट मुझे जो है एक्सप्लेन कर देगी कितना प्रेशर जो है वाटर एक्सर्ट कर रहा है इस फ्लूइड पर इजीली। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के तहत जो वो हम प्रेशर मालूम करते हैं। मरकरी क्यों यूज़ की जाती है इसका एक और दफ़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में जो है वो लाइटर फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम जहाँ पर प्रेशर हमें मालूम करना होता है वहाँ पर जो फ्लोइंग फ्लूइड्स होते हैं, नॉर्मली वाटर, ऑयल, इस तरह के फ्लूइड्स हो गए, इस तरह के यूज़ किए जाते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लाइटर होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू मरकरी, और मरकरी जो है वो हायर फ्लूइड है यानी हैवियर फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हैवियर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लूइड्स, वाटर, ऑयल। तो मरकरी के केस में हमें ट्यूब की जो है लेंथ वो ज़्यादा बड़ी रिक्वायर्ड नहीं होगी, और अगर हम मरकरी के बजाय कोई लाइटर फ्लूइड यूज़ कर लेते हैं तो इस ट्यूब की लेंथ बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग रिक्वायर्ड होगी, जो कॉस्टली पड़ जाएगा हमें। लेकिन प्रेशर उससे भी मालूम हो जाएगा और दोनों केस में प्रेशर सेम आएगा। अगर आप मरकरी यूज़ करें, वाटर करें, कोई भी प्रेशर यूज़ करें, बस ट्यूब की लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन प्रेशर सेम आएगा और डेंसिटी उसी की यूज़ होगी जो आपने फ्लूइड यहाँ पर यूज़ किया है।